गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग। ना दिन निकल आया, मुझे उठाया नहीं। आज आपकी छुट्टी है ना, तो मैंने सोचा आपको आराम करने दे। चाय पियोगे? हाँ, चाय पिला दो। अब भी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। काम आप ज्यादा करते हैं, आराम की जरूरत आपको ज्यादा है। अरे मेरा काम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लगता है। लाशें भला क्या तकलीफ देंगी किसी को, पड़ी रहती हैं चुपचाप। आप भी ना? क्या सारे फॉरेंसिक डॉक्टर आपके जैसे ही होते हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। लाशों के साथ रहना आसान है, कम से कम पूरा दिन बोलती तो नहीं रहती। तो जाओ, जाके अपनी पहली बीवी के साथ जाके आराम करो। है? हॉट टब तैयार करके रखा है मैंने, आप जाके उसमें आराम कीजिए और फ्रेश होके आइए। मैं भी जल्दी से तैयार होके आती हूँ, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। बस तो मैं यूं गया और यूं आया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं आप? वो तो खाने के बाद पता चलेगा। पापा, पापा, केशव, केशव। पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, केशव, पापा। केशव क्या हुआ? यार ये पानी पूरी आज जो हम खा रहे हैं ना, इसने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। ऐसा क्या करते थे कॉलेज में सर? अरे पंकज, हम कॉलेज के अपने मेडिकल कॉलेज के जितने भी बैचमेट थे ना, जिगरी यार, हफ्ते में एक दिन भाई बैठ जाते थे टेबल लगा करके और शर्त लगाते थे 1 मिनट में कौन कितनी ज्यादा तीखी और कितनी ज्यादा पानी पूरी खाएगा। हाँ हाँ। अरे यार 1 मिनट, ये देखो, कॉलेज के फ्रेंड का नाम लिया और कॉलेज के फ्रेंड का फोन आ गया। हाँ हेलो, हाँ केशव। भाई साहब हेल्प कीजिए, मानसी, कुछ कीजिए भाई साहब, प्लीज हेल्प। बात क्या है मानसी? उनकी डेथ हो गई। मानसी, 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 क्या हुआ? मैं किचन में थी और केशव बाथरूम में थे। बाथरूम में? और फिर जोरों की आवाज आई। सारे में पानी फैला है, संभाल के। सर, ये पीठ पे तो निशान है, लेकिन ब्लीडिंग कहाँ से हुई है? निशान तो बहुत गहरे हैं, लेकिन कहीं घाव तो दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, बॉडी को लैब में ले जाकर देखते हैं। तुमने क्या देखा, क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? एक्चुअली सर, मैं, मॉम और रतन हम तीनों हॉल में थे। अचानक से जोरों की आवाज आई, जैसे बॉम्ब फट गया हो। हम तीनों बाथरूम की तरफ भागकर आए और देखा कि बॉम्ब फट गया? अगर बॉम्ब फटा होता तो यहाँ पे ये सब टूटा फूटा होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सर, शायद ब्लास्ट की वजह से ये पानी यहाँ पर ऐसे बिखरा है। लेकिन पूर्वी, यहाँ पर ब्लास्ट का तो कोई निशान ही नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? I mean, केशव जी का कोई दुश्मन, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, पापा ने कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। वो एक सक्सेसफुल एफएमटी डॉक्टर थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। दुश्मनी तो दूर की बात है, वो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। मानसी, चिंता मत करो, जिस किसी ने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा वादा है तुम लोगों से, हम लोग उसे ढूंढ कर रहेंगे और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
कुछ मिला? सर केशव जी की रीढ़ की हड्डी टूटी है और इंटरनल ऑर्गन्स भी बुरी तरह से डैमेज्ड है। ये बाथ टब में बैठे बैठे इतनी बड़ी इंजरी? बॉस, केशव को जिस तरीके की चोट आई है ये बिल्कुल ऐसा झटका है जैसा कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से होता है। अरे सर, हम लोगों ने पूरा एरिया चेक किया था, आप भी तो थे वहां पे। वहां ब्लास्ट जैसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ मानता हूं वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है बॉस, इसकी ये चोटें बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही। यार कैसे हो सकता था? जब वहां पर बॉम्ब था ही नहीं तो ब्लास्ट होगा कैसे? यार इनकी रीढ़ की हड्डी जिस एंगल से टूटी है उससे बात साफ है कि इम्पैक्ट हो या ब्लास्ट, जो भी है वो इनके नीचे से हुआ है, पानी में से। ये बाथ टब के पानी की केमिकल एनालिसिस। आपको उस पानी में कुछ मिला? हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है पानी में। इसका पसीना मिला है, इसके शरीर के बालों के अंश मिले हैं, शैम्पू से नहा रहे थे उस शैम्पू के अंश मिले, इनके बॉडी के स्किन सेल्स मिले, इनके बॉडी के बाद। मुझे लगता है तू अब भी गलती कर रहा है। तू फिर से चेक। नहीं बॉस, फिर से की कोई जरूरत नहीं है। मैं 100% श्योर हूं ये जो कुछ हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ है, बस दैट्स इट। ये इन्वेस्टिगेशन तो बंद कर। मतलब ये कि तू उस मनस्थिति में नहीं है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की। अभिजीत, दया, डॉक्टर केशव का इन्वेस्टिगेशन हम लोग पूरा करेंगे। साळुंखे, देख मेरी बात मान। मुझे पता है डॉक्टर केशव तेरा बहुत ही करीबी दोस्त था और तुझे सीआईडी का प्रोसीजर भी पता है। मेरी बात सुन, अभिजीत दया के साथ बैठ और केशव के बारे में जो कुछ भी जानता है सब कुछ बता दे। शायद उसमें जो कुछ ऐसी बात निकले जो आगे केस सॉल्व करने में काम आ जाए। अरे यार प्लीज साळुंखे यार, मेरी बात सुन ले। ओके रेडी? पंकज, केशव जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां जाकर के पूछताछ करो अच्छी तरह से, देखो कुछ पता चलता है क्या। एक एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। नहीं यार पूर्वी, नहीं। क्या कुछ मिला? सर केशव जी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं है। कोई धमकी वाला एसएमएस, कोई अननोन नंबर से फोन कॉल, कोई अनयूजुअल चीज, कुछ नहीं। यार मैं बता रहा हूँ, केशव बहुत ही सीधा साधा डॉक्टर था, अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई पंगा नहीं लेता था, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता यार उसका। सर हॉस्पिटल से कुछ नहीं ना? रेडी और पंकज दोनों को भी कुछ भी नहीं मिला। हेलो साळुंखे, साळुंखे कैसे हो यार? पहचाना मुझे? कौन बोल रहा है? अरे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त। क्या साळुंखे, अपने दोस्त को भूल गए तुम? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाना नहीं भूला। मेरा तोहफा मिला तुम्हें, वो लाश। कौन हो तुम और तुमने केशव को क्यों मारा? गलत सवाल साळुंखे, गलत। क्यों नहीं? तुम्हें पूछना चाहिए कैसे मारा केशव को। अरे पूछो पूछो। क्योंकि तुम तो वैसे भी पता नहीं कर पाओगे, तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे अपने एनालिसिस और थियरीज में कोई हिंट ढूंढने के लिए। बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता किया कि नहीं? हाँ, हॉट टब का पानी चेक किया और केशव के दुश्मनों की लिस्ट बनाई? अब तक नहीं? अरे जल्दी करो यार साळुंखे, क्या कर रहे हो? सर नॉन ट्रेसेबल कॉल था सर, मल्टीपल लोकेशंस। डॉक्टर साहब, आप इस आदमी की आवाज पहचानते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहा है। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसे लगता है मैं हिंट नहीं ढूंढ पाऊंगा। हिंट तो दे दिया उसने साळुंखे, मजाक तो उड़ा रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने 2 क्लूज दिया हमें। एक, वो तुझे बहुत पहले से जानता है, और दूसरा क्लू, उस बाथटब के बारे में भी सब कुछ जानता है वो। लेकिन मेरा दुश्मन कौन है यार? सर कोई भी हो सकता है। आपने इतने क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने में मदद की है। तू चाहता क्या है मुझसे? बदला, तुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि ये है कौन? पूर्वी मुजरिम छुप सकता है, लेकिन उसने किया हुआ जुर्म कभी छुप नहीं सकता। उस बाथटब की जाके अच्छी तरह से जांच करो। केशव की मौत का राज उस बाथटब में ही है। आप लोगों ने ये टब खरीदा कहां से था? केशव ने खरीदा था, हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट। कहाँ से लिया था मुझे नहीं पता। केशव जी के रिकॉर्ड में
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में किसी टब खरीदने का जिक्र तो है नहीं। कैश वैसे खरीदा होगा शायद। इसका बिल या रिसिप्ट कुछ है आपके पास? बिल होगा ड्रॉर में। सालुंखे भाई साहब, कुछ पता चला क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? नहीं मानसी, हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ये सब कैसे हो गया? अच्छा सुनो, मैं इस टब को तो नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन इस टब का वाटर हीटर मैं लैब में ले जा रहा हूँ। उसे चेक करता हूँ तो पता लग जाएगा कि टब में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। ले जाइए टब। वैसे इस टब में कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या? क्या प्रॉब्लम थी? सर, कुछ दिन पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया था, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी फॉल्ट आ गया था। और सर, टब में भी फॉल्ट आया था। तो फिर ठीक किसने किया? केशव ने शोरूम में फोन किया था, फिर एक टेक्नीशियन घर पे आया था। तो क्या उसने रिपेयर कर दिया? हाँ, उसी दिन रिपेयर कर दिया था। एक्चुअली अभी मुझे याद आया कि रिपेयर होने के बाद पहली बार केशव ने उसे यूज किया था। विसाज सेरेमिक्स। Hi sir, I am Bhushan. I am the store in charge. How can I help you sir? मिस्टर भूषण, आपके यहाँ से खरीदे हुए एक बाथ टब में किसी की मौत हो गई है। उसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। आपके यहाँ पे कोई कंप्लेंट आई थी क्या डॉक्टर केशव के यहाँ से? डॉक्टर केशव? हाँ सर, आई थी। तो कंप्लेंट आने के बाद क्या किया आपने? हमारी जो कंपनी की प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मैंने फैक्ट्री आउटलेट में इन्फॉर्म कर दिया था, और वहीं से वो लोग आगे टेक्नीशियन डिप्यूट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बाथ टब के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? कैसे काम करता है ये? श्योर सर। नवीन सर, एक मिनट प्लीज सर को बताइए बाथ टब के बारे में। हेलो सर। सर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट के हॉट टब्स हैं, मार्केट में मिलने वाले किसी भी हॉट टब से कहीं ज्यादा एडवांस। सर, इसके अंदर एक मेटल रॉड होती है जिसका टेम्परेचर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको पानी गर्म या ठंडा मिलेगा। इज इट पॉसिबल कि किसी वजह से ये टब ब्लास्ट हो जाए? ब्लास्ट? नहीं सर। नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। नहीं सर, इनका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि इनमें ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। सर, इसमें हीटिंग और कूलिंग टैंक्स दोनों अलग अलग हैं, जिसमें एक ही रॉड से पानी जाता है। अगर किसी को एक्स्ट्रा हॉट या एक्स्ट्रा कूल पानी चाहिए हो तो ये रॉड काम करना बंद कर देती है और पानी फिर वाटर टैंक से एक्टिवेट हो जाता है। सर, केशव सर के बारे में सुन के बुरा लगा। वो हमारे पहले 2 कस्टमर्स में से थे जिन्होंने ये बाथ टब्स खरीदे थे। 2 कस्टमर? हाँ सर, डॉक्टर केशव के साथ आए थे और वो भी डॉक्टर ही थे। उनकी डिटेल्स मिल सकती है? श्योर सर। डॉक्टर अशोक, खेतान रोड, बंगलो C 165। सर, इत्तेफाक से दोनों ने बाथटब एक ही दिन खरीदे थे और दोनों में प्रॉब्लम भी एक ही टाइम पर आई थी। डॉक्टर अशोक के यहाँ से भी कंप्लेंट आई थी? कौन टेक्नीशियन कौन गया था वहां पे? सर, वो तो फैक्ट्री में पता होगा। फैक्ट्री कहाँ है आपकी? हाँ अभिजीत। सालुंखे साहब, वो हॉट टब डॉक्टर केशव के अलावा एक और डॉक्टर ने खरीदा है। किसने? डॉक्टर अशोक ने। डॉक्टर अशोक ने? अरे यार, वो तो मेरा कॉलेज का बैचमेट था। आपका बैचमेट? सर, सर हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर अशोक के यहाँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके। क्या हुआ सालुंखे? बस वो अभिजीत का फोन था। वो कह रहा है कि डॉक्टर केशव के साथ साथ डॉक्टर अशोक ने भी वो हॉट बाथटब खरीदा था। मैं एक काम करता हूँ, अशोक को ट्राई कर रहा हूँ। साहब, आप आ गए? मुझे ना अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाना था। मैंने खाना बना दिया है और घर भी साफ कर दिया है, सब काम कर दिया है। आपका वो ठंडे पानी का टब है ना, वो भी सब भर के रख दिया है साहब। मैं चाहूँ साहब, बहुत देर हो रही है। कल टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ।
अशोक जी, अशोक जी, सर गाड़ी तो बाहर खड़ी है, अंदर ही होंगे। दरवाजा खोलो जल्दी। ओह नो, अशोक जी, अशोक, ये तो मर चुके हैं। इनके साथ भी वही हुआ जो डॉक्टर केशव के साथ हुआ। इनके पीछे तो कोई घाव है नहीं। सर फर्श पे भी इतना पानी नहीं है। माय गॉड, इसका मतलब यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ है, इनकी मौत किसी और वजह से हुई है। सारों के साहब को बताना होगा कि उनके एक और दोस्त की मौत हो गई है। अशोक, आज यहाँ पे क्या हुआ था? आप जो भी बता सकती हैं बताइए। सर मुझे आज अपने बेटे को स्कूल से जल्दी लेने जाना था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ ताकि साहब आएंगे और मैं अपने बच्चे को लेने चले जाऊंगी। हमारे साहब को ठंडे पानी के टब में बैठना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने जल्दी से ठंडे पानी का टब तैयार कर दिया ताकि साहब आए और मुझे जल्दी से जाने दें। वो टब आपने तैयार किया था, कैसे कैसे तैयार किया था? सर मैंने टब को पानी से भर दिया और उसे ठंडा करने के लिए रिमोट का हरा बटन दबाया, बस। शायद उसी ठंडे पानी ने अशोक जी की जान ली है। बॉडी भी काफी ठंडी थी। मुझे लगा कि इतने दिनों के बाद साहब ठंडे पानी के टब में बैठेंगे तो खुश हो जाएंगे। इतने दिनों के बाद मतलब? सर वो टब थोड़े दिन से खराब था, शायद कुछ बिजली का प्रॉब्लम था उसमें। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जैसे केशव जी के घर में हुआ था। जरूर किसी ने दोनों के घर के इलेक्ट्रिक बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की है। टेक्नीशियन फैक्ट्री वाला बेचता है ना, वहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। विशाल स्टोर्स के मैनेजर भूषण ने यहाँ का पता दिया है। हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातचीत करनी है। कैसा केस सर? एक्चुअली विशाल स्टोर में पिछले कुछ दिनों में 2 कंप्लेंट हुई हैं। कई जो बाथटब है ना, हॉट बाथटब, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। दोनों बाथटब के ओनर की मौत हो गई है। मौत? और शायद उन दोनों के घर पे आपके यहाँ से एक ही टेक्नीशियन गया था। हमें उनसे मिलना है। शाम गया था, 1 मिनट बुलाता हूँ। हेलो, हाँ जी, शाम को अंदर भेजिए। सर शाम तो 2-3 दिन से आ ही नहीं रहा है और उसका फोन भी बंद है। ओके सर, शाम 2-3 दिन से आ नहीं रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये दोनों जगहों पे शाम ही गया था? हाँ सर, दोनों जगह पर शाम ही गया था, क्योंकि हमारे कस्टमर लिमिटेड है और कंप्लेंट तो आते ही नहीं, तो हमारा एक ही टेक्नीशियन सब जगह जाता है। आप जरा शाम का एड्रेस दीजिए। बताइएगा क्या पता चला? सर ये डॉक्टर अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह हाइपोथर्मिया, यानी किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाना। मतलब डॉक्टर केशव की जैसे मौत हुई उससे बिल्कुल उल्टा? ऐसा ही कुछ, शॉक फ्रीजिंग, बॉडी हीट इंस्टेंटली कम हो गई। जब पानी इतना ठंडा था तो डॉक्टर अशोक पानी में क्यों बैठे रहे, बाहर क्यों नहीं निकले? सर यही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है और सर को भी। ओके, क्या हुआ है? इन दोनों वाटर टैंक्स को मैंने अच्छी तरह से खोल के पूरा पोस्टमार्टम कर लिया मैंने। स्टेट ऑफ द आर्ट है, एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न। इन दोनों में पानी गर्म भी हो सकता है और पानी ठंडा भी हो सकता है। मतलब सालू के साथ खूनी टब का फायदा उठा रहा है। टब के साथ जरूर छेड़छाड़ की होगी उसने। छेड़छाड़ हुई है फ्रेडी, बहुत छेड़छाड़ हुई है, लेकिन टब के साथ नहीं, छेड़छाड़ इन वाटर टैंक्स के साथ है। वाटर टैंक्स जो रिमोट दबाते ही एक्स्ट्रा हॉट या एक्स्ट्रा कोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बॉस। केशव के केस में
उसका वाटर टैंक ब्लॉक हो गया था, या यूं कहें कि ब्लॉक कर दिया गया था, उसके वॉल को बंद कर। मतलब उसके टैंक में पानी जाए ना। बिल्कुल। और फिर उसके टैंक में पानी की जगह खूनी ने कुछ और रख दिया। क्या था उसमें? ये सिलेंडर। बॉस, इस सिलेंडर में कुछ ऐसा था कि जैसे ही उसने वाटर टैंक का ये हॉट वाला बटन दबाया, इस सिलेंडर में से कुछ निकला, टब में गया और बूम, एकदम ब्लास्ट। लेकिन वही बात हो गई सर, इस सिलेंडर में ऐसा क्या था कि ब्लास्ट भी हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ केशव जी की जान चली गई? वही तो पता नहीं चल रहा है यार दया, वही तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात है, इस सिलेंडर में एक खासियत है, कितना भी हाई टेम्परेचर हो ये सिलेंडर बर्दाश्त कर सकता है। जब साढ़े चलो डॉक्टर केशव की मौत इसकी वजह से हुई, लेकिन डॉक्टर अशोक की मौत कैसे हुई? वैसे ही जैसे केशव की मौत हुई, इसके भी वाटर टैंक में छेड़खानी की, लेकिन इनके वाटर टैंक के मैकेनिकल सिस्टम को कुछ ऐसा बदला कि इनके वाटर टैंक का पानी एकदम ठंडा होगा, 0 डिग्री से भी ज्यादा नीचे। यार फिर वही सवाल, अगर पानी इतना ठंडा था तो डॉक्टर अशोक उस पानी में बैठे क्यों रहे, बाहर क्यों नहीं निकले? यही तो नहीं पता चल रहा यार, आई जस्ट डोंट नो ये बाहर क्यों नहीं निकला। लेकिन अगर खूनी चाहता तो डॉक्टर केशव और डॉक्टर अशोक दोनों को एक ही तरीके से मार सकता था, लेकिन एक को गर्म पानी में, दूसरे को ठंडे पानी में। साबित क्या करना चाहता है? मुझे नीचे दिखाना चाहता है, बेइज्जती कर रहा है वो मेरी। वो ये साबित करना चाहता है कि डॉक्टर सालुंखे कुछ नहीं कर सकता है। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ये शाम को कब से जानते हैं आप? काफी समय से। बहुत अच्छा लड़का है, किराया हमेशा टाइम पर देता है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और माँ बाप से तो बहुत प्यार करता है। पर आजकल के बच्चे तो। एक्चुअली हमें शाम से कुछ अर्जेंट काम था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? तो मुझे याद नहीं, मगर इट्स ओके। ये देखो, इन तीनों की फोटोज के घर पे। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। लगता है आपका अच्छा बच्चा असलियत में काफी बिगड़ा हुआ है। उसके माँ बाप का नंबर है आपके पास? क्या हो सकता है उस सिलेंडर में? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। हेलो डॉक्टर सालुंखे। कौन बोल रहा है? अरे इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं अभी तक? तुझे मैं जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा ना, मुझे नींद नहीं आएगी, समझा? अरे रे, लगता है आप केस को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में। इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है डॉक्टर सालुंखे। अरे मेरी मानिए तो घर जाकर थोड़ी देर के लिए अपने बाथ टब में आराम से रिलैक्स कीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। बाथ टब तो होगा आपके घर में, या मैं मंगवाऊं? तुम जो कोई भी हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे दोस्तों की जान ली है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ओह, तो आपको पता चल गया कि आपकी दोस्त की मौत मेरी वजह से हुई है, लेकिन आप ये बात प्रूव कैसे करोगे? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बता ले। मेरे दोस्तों को क्यों मार रहा है तू? मुझे मारना, मेरे सामने आ। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा, समझा? तू जा, चाहे छिप जा, लेकिन सालुंखे तुझे ढूंढ करके रहेगा, समझा ना? मैं तुझे ढूंढ करके रहूंगा। अरे छिपना कौन चाहता है? मैं तो रोज आपका इंतजार करता हूँ, उसी जगह। कौन सी जगह? कम ऑन डॉक्टर सालुंखे, आप सीआईडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, इतना तो पता कर ही सकते हो। और जब पता चल जाए ना तो आ जाना अकेले, वरना याद रखना सीआईडी में भी काफी दोस्त हैं आपके।
हेलो हेलो, मिस्टर भोसले? जी बोल रहा हूँ। आप शाम के पापा हैं ना? हाँ जी, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। दरअसल हमें शाम के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, हमें लगता है कि शाम की जान खतरे में है। क्या आप क्या बोल रही है? देखिए आप घबराइए मत, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। बस इतना बताइए कि वो है कहाँ? मैडम अभी तो मुझे पता नहीं वो कहाँ गया है। आपको कुछ नहीं पता? ठीक है, देखिए अगर आपको शाम फोन करता है या आपको उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप हमें इस नंबर पे फोन करके बता दीजिए। मैडम पर मेरे बेटे को कुछ खतरा तो नहीं है? उसे कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज मत घबराइए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। इसके पापा तो काफी डरे हुए हैं। अगर बेटा ऐसा हो तो माँ बाप की नींद तो हराम होगी। क्या लगता है सारी जगह छोड़ के यहाँ आके छुपा होगा? इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने जो कुछ भी कहा था पूर्वी से, अगर वो सही है तो ये शाम अपने माँ बाप से दूर तो नहीं जाएगा। से एक बार सामने आ जा, फिर कब तक छिपेगा तू? कब तक छिपेगा? छिपेगा। एनेसिया, नमक, नमक। Okay, I'm having a blast, तारिका। You know, salt water, नमक का पानी। इस सारी टेंशन में ये बात तो दिमाग में नहीं आई तारिका कि नमक के पानी से भी ब्लास्ट किया जा सकता है। उस केशव के बाथरूम के आसपास हमें कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन तारिका सबूत हमारी आंखों के सामने था, पानी के रूप में। खूनी बहुत शातिर है, वो पानी की बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है। Got it? मतलब उस हीटर में पानी में घुला हुआ नमक था। एग्जैक्टली। और जैसे ही उस हीटर का नमक वाला पानी टैप के जरिए इस टब के साधारण पानी के कांटेक्ट में आया, ब्लास्ट। केशव जी की रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे। तभी तो वो टूट गई। एग्जैक्टली। लेकिन सर डॉक्टर अशोक उनके पानी, आई नो इट। अब मेरी समझ में आ गया है। हो गया एक्सपेरिमेंट? ऑलमोस्ट हो गया तारिका।
ये देखो, ये जो बोतल का पानी है ना, मैंने 3 घंटे तक फ्रीजर में रख के इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम कर दिया है। लेकिन फिर अभी तक पानी क्यों है? मतलब बर्फ क्यों नहीं बना? यही तो ट्रिक है तारिका, यही तो ट्रिक है। 0 डिग्री टेम्परेचर से कम होने के बावजूद भी पानी अधिकतर पानी ही रहता है, तब तक जब तक उसे कोई झटका ना लगे। 1 मिनट देखो, ये देखो तारिका, ये देखो, अब बोतल का पानी पानी नहीं रहा है, बोतल में अब बर्फ है, बर्फ। यही हुआ था तारिका, यही हुआ था अशोक के साथ। ऐसा ही हुआ था जब वो ठंडे पानी के टब में कूदा, उसके झटके से इंस्टेंटली पानी जम गया। एग्जैक्टली। खूनी ने डॉक्टर अशोक को बर्फ के स्विमिंग पूल में फंसा दिया। हाँ तारिका, बेचारा अशोक बर्फ में फंस कर रह गया, चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाया। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया। तुम लोगों का कातिल अब तक जिंदा है, लेकिन दोस्तों ये सालूखे का वादा है, एक न एक दिन वो हैवान सलाखों के पीछे होगा। तारिका, खूनी ने कहा था वो मेरा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि मैं उससे मिलूं। लेकिन आप उन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं वो कहां पर होगा। मैं अभी सबको फोन करके नहीं तारिका, नहीं। खूनी मुझसे अकेले मिलना चाहता है। किससे? हाँ, खूनी मुझसे अकेले मिलना चाहता है, ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अरे नहीं, व्हाट आर यू डूइंग? सर, दैट्स माय फोन। मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हो? सर मेरा फोन। सर खोलो, आपने लॉक कर दिया है। डोंट वरी तारिका, डोंट पैनिक, आई विल बी ऑलराइट। मैं जल्दी मिलूंगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ठीक ठाक है। आज तक कभी हमारा इन्वेस्टिगेशन इतना आसान नहीं रहा था। दोनों बाथटब में प्रॉब्लम से शाम ने उसे ठीक भी किया है और फिर शाम ही गायब हो गया। सब कुछ आके जुड़ता है इस बाथटब्स के साथ। बाथटब्स, बाथटब। $5 लाख का बाथटब, 5 लाख रुपए का। $80,000 का बाथटब। माय गॉड, हमारा इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रहा है। सर अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालू के साथ किलर से मिले गए। क्या? कहाँ पर? मुझे नहीं पता सर, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया सर। और मैं कैसे वहां से आई हूँ मुझे ही पता है। हेलो अभिजीत, सालुंखे की जान को खतरा है। वो अकेले खूनी से मिलने गया है, समझे? देखो तुम लोग निकलो हाईवे पर, तुम और दया। मैं तुम्हें उसका लोकेशन बताता हूँ। सालुंखे के फोन का ट्रैक करता हूँ मैं। ओके? हाँ, सालुंखे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रहा है, सेंटा क्रूज की तरफ। ओके सर, हम लोग पहुंचते हैं। और सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि शाम एक के बाद एक सुराग छोड़ रहा है ताकि सालुंखे साहब उस तक पहुंच सके। हाँ अभिजीत, लेकिन सर सालुंखे साहब तो ऐसे किसी शाम को जानते ही नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत की शाम खूनी नहीं है। खूनी तो कोई और है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमें फंसा रहा है। प्रोफेसर ये शाम भाग क्यों रहा है? और खून अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? जिसने केशव और अशोक को बाथटब खरीदने के लिए राजी किया है, वही है खूनी। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी सालुंखे। तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद था।
और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम यहाँ अकेले चले आए। हाँ, वरना तुम भाग जाते डर की वजह से। डर तो तुम्हें लग रहा है सालों के, कहीं मैं तुम्हारे उन दोस्तों को मार ना दूं, इसीलिए मेरे एक इशारे पे तुम यहाँ अकेले चले आए। अपने दोस्तों के लिए हम कुछ भी करते हैं ना। कौन हो तुम? फिर से गलत सवाल सालुंके। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैंने ये जो किया वो कैसे किया, कैसे मारा उस केशव और अशोक को। वो पता है मुझे, वो पता है मुझे। केशव के बाथटब के वाटर टैंक में तुमने नमक वाला पानी डाल के रखा हुआ था। जैसे ही वो पानी बाथटब के साधारण पानी से कांटेक्ट हुआ, बूम, ब्लास्ट हो गया। और अशोक को तुमने ठंडे पानी में फ्रीज करके मारा है, राइट? शाबाश, गुड जॉब। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं कौन हूं? पता है तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहां काम करता हूं, और मेरे दोस्त तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें अपने दोस्तों की जान की फिक्र नहीं है, इसलिए तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया। ये अलार्म सुन रहे हो ना, ये उनके अंदर आते ही बजेगा। नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, बिलीव मी, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, तो तुमने उन्हें नहीं बुलाया? नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर जरूर उनकी मौत यहाँ उन्हें खींचवाई। उन्हें तुम कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली? चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। साहब, अरुण साहब, नवीन सर, एक मिनट। सर को जाने दो। ठीक है, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन अभी इस बात की इतनी जल्दी क्या है? क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? सवाल जवाब छोड़ो। अगर डॉक्टर साहब की सलामती चाहते हो तो उधर जो टेबल पे ग्लास रखे हैं वो जाओ, जाके उठा के पी जाओ। अगर इनकी सलामती चाहते हो तो अभी अभी जाके पियो उसे। एक मिनट, नहीं 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 दया, नहीं। और हाँ, पहले अपने हथियार इधर इस टेबल पे रख दो। कोई होशियारी नहीं। हाँ, नहीं 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 नहीं, समझी? नहीं उधर नहीं 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 नहीं, अभिजीत नहीं नहीं, दया नहीं, उधर नहीं 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 नहीं, दया नहीं, अभिजीत नहीं, उस ग्लास को हाथ मत लगाना, मत पीना। नहीं दया, अभिजीत नहीं, क्या कर रहे हो अभिजीत? नहीं, डोंट ड्रिंक। लो पियो अभिजीत, प्लीज। पूरा पियो, पियो वरना। हाँ। अभिजीत, अभिजीत, दया 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 दया। क्या पिलाया तुमने? क्या पिलाया? क्या पिलाया? बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो ना, जाओ कर लो पता। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले इन्हें तो बचा लो, बस कुछ मिनटों का खेल और, कुछ भी कर लो। ये तो गए। अभिजीत, अब पता चलेगा कि अपनी आंखों के सामने अपनों की मौत देखना क्या होता है। कन्फेक्ट। बहुत साल पहले मैं भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट था, और मेरा दोस्त एक मर्डर केस में फंस गया। मैं उसे बचाना चाहता था। हाँ, मैंने उसकी झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई ताकि वो बरी हो जाए। और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को एक्सपोज कर दिया और तुम्हें जेल हो गई। तुम्हारी वजह से मुझे जेल हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत, नाम, मेरी शोहरत, मेरा सब कुछ चला गया। जिस दिन मैं जेल गया तब से सोचता था, हर पल बस यही सोचता था कि बाहर निकलूंगा तो तुमसे बदला कैसे लूंगा। लेकिन सालुंके साहब को मारने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मैं चाहता था कि तुम दोनों की मौत इनके नजरों के सामने हो जाए। लाचार बेबस ये भी ठीक उसी तरह देखते रहे और इसी से मुझे खुशी मिलती। लेकिन तुम भूल गए, मेरा नाम डॉक्टर सालुक है। एक बार मैं पहले भी तुम्हें एक्सपोज कर चुका हूं और इस बार भी तुम मेरे चंगुल में फंस गए।
जैसे ही तुमने इन दोनों को वो जूस पीने के लिए भेजा, मैं समझ गया कि जूस के जरिए तुम इन्हें जहर पिलाना चाहते हो। जहर का तोड़ मुझे मालूम है। मैंने वहां पर ढूंढा और मुझे वो मस्टर्ड वाटर मिल गया। मैंने कहा था ना, पंगा मत लो, मेरे दोस्त तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। एसीपी साहब ने हमें पहले ही बता दिया था, इन दोनों मर्डर्स के पीछे तुम हो। 5 लाख का बाथटब 80,000 में बेच दिया। इतना बड़ा डिस्काउंट? अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, और इतनी बड़ी बेवकूफी। इतने सारे पैसे भरे कहां से? मैनेजर को पता नहीं चला? नहीं, वो पैसे मैंने अपनी जेब से भरे। मैं क्या करता? वो बाथटब केशव और अशोक को बेचने जरूरी थे, और उसके बाद उन दोनों के घर की लाइट काट दी ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, और उन्हें रिपेयर करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने को शाम को वहां भेज दिया। क्यों? शाम कहां है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने शाम के साथ भी वही किया जो केशव और अशोक के साथ किया। क्या करता? उसकी वजह से मैं खुद फंस सकता था। तुम्हें क्या लगता है तुम अब सुरक्षित हो? हाँ? केशव, अशोक और श्याम, इन तीनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। वाह 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 शीता जी, वाह क्या बात है। इन गहनों से तो आपकी खूबसूरती और भी निखर आई है। इतना भी मक्खन ना लगाया कीजिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप उनकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। भाई यही तो हमारा काम है। लेकिन इस बार जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, कसम से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दिखाएंगे क्या? हीरे। इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये है रॉ अनकट डायमंड, बिल्कुल प्योर कच्चा माल। जैसा खदान से निकला वैसा आपके सामने। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देर किस बात की है, दिखाइए फिर। अरे भावेश, कहाँ थे इतनी देर? सॉरी सर, मैं जरा काम से गया था। अच्छा एक काम करो, स्टोर में जाओ और वो अनकट डायमंड्स का पैकेट है वो लेके आओ। क्वालिटी सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट की आप चिंता मत कीजिए मैम, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आप तो बस ले जाइए। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूं सर। छोड़ूंगी नहीं। अरे पकड़ो मेरा बैग। अरे जाओ जाओ, देखो कौन है, कोई बंदर कैसा आया था अभी। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग। कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई पकड़ो, बैग लेके भाग रहे हैं। अरे सर, क्या हो गया? आप इस तरह भाग क्यों रहे? अरे तुम कहाँ थे? मैं टॉयलेट गया था। अरे तुम्हें भी अभी टॉयलेट जाना था। अभी एक बंदर अंदर आया और कस्टमर का पर्स लेके भाग गया। क्या हुआ सर? पता नहीं, कोई बंदर जैसा आदमी उसकी बैग उठा के ले गया। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो करोड़ों के हीरे छोड़ के? इतने सारे बंदर। ओह गॉड, ये क्या है? आनंद सर को बोलो कि यहाँ पे फ्लैश मॉब डांस चल रहा है, कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। जी मैडम। जिनके इनॉग्रेशन के लिए इतना सब कुछ, और वो भी मॉल में। सर वहां बंदर नहीं था, खाली डांस हो रहा था।
सर कहाँ चले गए? खून 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 सर सर खून हो गया, खून 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 हो गया, खून 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 हो गया, खून हो गया, खून हो गया, खून खून क्या हुआ, क्या हुआ? खून सर वो एवी ज्वेलर्स में किसी ने भावेश सर को मार दिया। सिक्योरिटी सारे एग्जिट डोर क्लोज कर दो। कोई भी इस मॉल से बाहर नहीं जाएगा जब तक खून नहीं पकड़ा नहीं जाता। चलो। अरे he is dead। हीरे भी गायब है। लेकिन आनंद जी कहाँ है? आनंद जी, आनंद सर, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। ओ माय गॉड, ये हेलो सर मैं सर इस मॉल का मैनेजर मनीष हूँ सर। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था यहाँ। फ्लैश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने किसी को भी किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया। ठीक है, फिर पंकज यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी के साथ रहो और यहाँ मॉल से किसी को भी बाहर जाने मत देना। जितने भी लोग हैं उनके नाम नंबर्स लो और तलाशी लो उन सबकी। और वो जो बंदर के गेटअप में डांसर्स थे? सर मैंने उन सबको अपने केबिन में बंद करके रखा हुआ है और उनके साथ 2 गार्ड्स भी हैं, जैसा आपने फोन पर कहा था। ओके, मैं मिलता हूँ उन लोगों से। ठीक है, और ये एवी ज्वेलर्स शोरूम कहाँ पर है? हाँ सर, ये आपको बता देंगे। चलिए। सर ये आनंद जी है, एवी ज्वेलर्स के मालिक, और ये दोनों एवी ज्वेलर्स में काम करते हैं। ठीक है सर। भावेश बेचारा मेरा एम्प्लॉय, खून हो गया सर उसका, और मेरे करोड़ों के हीरे सर चोरी हो गए। कुछ कीजिए सर। देखते हैं, आप लोग यहीं पे रुकिए। इस रॉड से सर पे कई बार वार किया गया है। आनंद जी जरा अंदर आइए। यस सर। जी सर। क्या चोरी क्या हुआ यहाँ पे? और तो कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ वो अनकट डायमंड्स चोरी हुए हैं। करोड़ों रुपए के थे। कहाँ पे? वहीं पे वो ट्रे में रखे हुए थे। सर लगता है खून सिर्फ अनकट हीरो के लिए हुआ है, क्योंकि बाकी सारी ज्वेलरी तो वैसे ही है। कितनी बेरहमी से बेचारे को मारा। आप यहीं पर थे जब ये सब हुआ? जी हाँ, मैं यहीं पर था। वो अनकट डायमंड्स मैंने आशिता जी को दिखाए, उन्होंने पसंद भी किए। और ये भावेश स्टोर में गया डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। मैं तब तक वो उस तरफ मुंह करके वो नेकलेस ठीक कर रहा था। उतने में मुझे आशिता जी की चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुरंत मुड़ के देखा तो एक बंदर के भेस वाला आदमी
उनकी हैंडबैग लेके भाग रहा था और वो उसके पीछे पीछे भागी चिल्लाती हुई। तो मेरे 2 एम्प्लॉय स्कूल और समारा वो भी उसके पीछे पीछे भाग गई। ये सुनकर शायद भावेश अंदर से बाहर आया देखने के लिए, और वो भी जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम यहाँ दुकान में रहो, देखो ये सब ज्वेलरी बाहर पड़ी है, इनका ध्यान रखो। मैं स्टोर रूम में जाकर थोड़ा काम है वो करता हूँ। मैं अंदर था ही सर कि मुझे बाहर से शोरगुल की आवाज आई। मैं तुरंत बाहर आया तो देखा कि भावेश मरा पड़ा है, खून में लथपथ, और यहाँ वो बंदर के भेस वाला आदमी खड़ा है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे यहाँ मारा और भाग गया। पर मेरे करोड़ों के हीरे चुरा के भाग गया सर। बंदर के भेस में आदमी, ये सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया खूनी ने? हाँ? जी हम इसकी फुटेज देखना चाहते हैं टूटने से पहले की। जी ये सब क्या है? एक मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से ही कोई एक खूनी है, और जब तक वो हमें नहीं मिल जाता प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए, समझे? अगर सर कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? उस वक्त सब लोगों ने मास्क पहन रखा था और हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं है। क्या? हाँ सर। आप एक दूसरे को नहीं जानते? हाँ सर, हम सब एक ग्रुप के नहीं हैं। आप लोग एक ग्रुप के नहीं हैं और फिर भी एक साथ? सर सबसे पूछताछ कर ली, नाम और एड्रेसेस भी ले लिए सर सबके। ठीक है, जरा इन सबकी तलाशी लो, देखो हीरे कहाँ हैं। सर एक बात अजीब है, जब उसने हीरे चुरा ही लिए थे फिर उसने कैमरा क्यों तोड़ा? जनरली मुजरिम जुर्म करने से पहले कैमरा तोड़ते हैं, इसने बाद में तोड़ा। और दूसरी बात यह है कि उसने कैमरा ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसे पता था कि कैमरा कहाँ है। सर यानी कि या तो उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया था या फिर शायद कोई अंदर वाला ही है। अंदर वाला? हम खुद अपनी दुकान की चोरी थोड़ी ना करवाएंगे। नहीं मैम, अंदर वाला है या बाहर वाला है वो तो सामने आ ही जाएगा। सर एक और बात, जब उसने बंदर वाले नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था तो फिर कैमरा तोड़ने की क्या जरूरत? हो सकता है उसे ये लगा हो कि कैमरा तोड़ने से रिकॉर्डिंग मिट जाएगी, पर ऐसा तो है नहीं। एक काम करो, इस शोरूम को सील कर दो और आप और आपका पूरा स्टाफ यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। मगर सर जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त तो हम उस बंदरपोश वाले आदमी के पीछे भाग रहे थे, फिर आप हम पे क्यों शक कर रहे हैं? जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता सीआईडी के शक के दायरे में हर कोई रहता है। अब फिलहाल शक की सुई अटकी है उन बंदर के भेस में आए हुए डांसर्स पर। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो हीरे इन्हीं में से किसी एक के पास होना चाहिए। तलाशी चल रही है, अभी तक तो मिला नहीं। सर हीरे किसी के पास भी नहीं है। यहाँ भी सर किसी के पास नहीं।
और किसी के कपड़ों में कोई खून वगैरह? नहीं सर। हीरे इनमें से किसी के पास नहीं है तो फिर रहेगा कहीं इस कमरे में तो? सर चोर या खूनी नहीं है, डांसर है। सर ये गलत है। मतलब जब तक मुजरिम मिलेगा नहीं तब तक हम लोगों को बिठा के रखेंगे आप? सर प्लीज सर अब तो जाने दीजिए। आप लोग यहाँ बंकिंग अराउंड जिम के लिए ये डांस परफॉर्म करने आए थे ना? यस सर। किसने बुलाया था आप लोगों को यहाँ पे? सर हमारे मोबाइल फोन पे एक मैसेज आया था। दिखाओ जरा। सर यहाँ है मोबाइल। कौन सा मोबाइल है तुम्हारा? ये। जिम के मालिक विशाल कुमार ने 2 दिन पहले मैसेज किया था और साथ में ये वीडियो भी सेंड किया था कि इस तरह डांस करना है। सर हमारे अकाउंट में एडवांस में भी पैसे आ गए थे। सर इसी नंबर से हमें मैसेज भी आया था कि मॉल के मेंस टॉयलेट से अपने अपने मंकी सूट्स लेके मॉल में उद्यम मचा ले और सब लोगों के बैग वगैरह छीन ले के बाद वहाँ पे डांस कर ले। सर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। नाम क्या बताया जिम के मालिक? विशाल कुमार। मनीष जी आप तो जानते होंगे विशाल को? हाँ सर, मंकिंग अराउंड जिम के मालिक हैं विशाल जी। जब बुलाइए उनको। जी सर। पंकज, इस मॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबके फुटेज ले लो। और पुली, इन सब के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आए हैं उस अकाउंट के बारे में पता करो जरा। सर। रेडी? इन सबको जरा दूसरी जगह लेके जाओ। चलिए चलिए सर भाई, ले जाओ इनको। इस कमरे को भी अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, क्या पता यहाँ कहीं छुपा दिया। मॉल में चोरी हुई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों रोका है? चोरी नहीं, खून भी हुआ है और जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक ये लोग हम लोगों को जाने नहीं देंगे। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकली थी घर से जो इस मॉल में आके फंसना पड़ गया। हाँ? विशाल जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, ये फ्लैश मॉब डांस का? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई फ्लैश मॉब डांस नहीं करवाया मॉल में। और सर मेरा जिम तो चालू होने से पहले ही उसकी बुकिंग फुल हो चुकी है, तो मुझे क्या फायदा होगा ये पब्लिसिटी का। और वैसे कई सारे ब्रांच है मेरे शहर में। ये देखिए जी, ये आपके नंबर से डांसर्स को ये वीडियो और मैसेज कैसे गया? सर ये मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर है 1984563241। तो हो सकता है ये मैसेज आपके किसी स्टाफ वाले ने भेजा? नहीं सर, किसी का भी नहीं है। ये जरूर कोई और है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग टेलीकॉम कंपनी से ये नंबर चेक करवाइए ना। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा आपके नाम की आड़ में? ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं है सर, लेकिन सक्सेस को देखकर अगर कोई बन गया होगा तो पता नहीं। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। और हाँ, शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। थैंक यू। रेडी? इसका नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो और ये जिस नंबर से डांसर्स को मैसेज आया है ना, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और मनीष जी, उस आदमी को बुला लो जिसने म्यूजिक ऑन किया था डांसर्स के लिए। हेलो, हाँ जरा ये सुरेश को ढूंढो, ये सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। हेलो सर, मॉल के सारे सीसीटीवी फुटेज रेडी है। ठीक है, हम लोग आते हैं। एक मिनट, स्टॉप, जरा रिवाइंड करना। स्टॉप। ये आदमी लास्ट मिनट में आया यहाँ पे। मतलब सर यही है हमारा मुजरिम?
ये पीसवा डांसर? सर कहीं ये वो आदमी तो नहीं है जो अशिता का बैग लेके ज्वेलरी स्टोर से भागा था? नहीं पंकज, ये वो आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अशिता और ज्वेलरी स्टोर का स्टाफ भागा था। 20वां आदमी कोई और ही है। सर ये वही आदमी है जो डांस के दौरान ज्वेलरी स्टोर में गया, इसने भावेश का खून किया, कैमरा तोड़ा और फिर हीरे लेके भाग गया। लेकिन फिर हीरे गए कहाँ? हमने इन सब की तलाशी ली थी, हीरे तो मिले नहीं। हीरे कहीं छुपा दिए होंगे उसने, या फिर किसी को दे दिए होंगे। उसके पास तो टाइम था नहीं, उसे तो फ्लैश डांस, वो क्या है पंकज? फ्लैश मॉब। हाँ, वो फ्लैश मॉब डांस में हिस्सा लेने जाना था ना उसे। और सर जो हीरे हो तो डांस के बाद भी छुपा सकता है ना वो? नहीं, मैनेजर साहब के हिसाब से डांस खत्म होने के बाद ये सारे डांसर्स मॉल में ही थे और उसके बाद सिक्योरिटी ने इन सबको मैनेजर के कैबिन में बंद कर दिया था। हमने कैबिन की तलाशी तो ली, वहां पे कोई हीरा वीरा तो नहीं मिला। कहीं ये ज्वेलरी शॉप और ये डांस जहाँ पे हुआ, इसके बीच में कितनी दूरी होगी? करीब 70 से 75 मीटर के आसपास। 70-75 मीटर, काफी दूरी है। इस बीच में हीरे कहीं छुपा सकता है वो। पूर्वी, वो बीच का जितना रास्ता है उसका फुटेज चेक करो जरा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे फेंका है उसने कुछ। रिवाइंड, स्टॉप। देखा? क्या आदमी है सर, गंदे पानी में पूरे हीरे फेंक दिए। लगता है हाउसकीपिंग स्टाफ से उनका हालचाल पूछना पड़ेगा। हमारे आने तक कोई भी सामान इधर से उधर तो नहीं हुआ था? मैडम, जैसा आप लोगों ने फोन पे कहा था वैसे ही हमने मॉल में किसी भी चीज को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। और ये मंगल है, ये ड्यूटी पर है आज। जी मंगल? जी सर। इस तरफ पहुंचे कि बाल्टी कहीं पे भी रख के चले जाते हो? हैं? नहीं सर, वो अचानक मॉल में डांस होने लगा तो मैं देखने चला गया। राजू भी मेरे साथ था। राजू बोलना। हाँ सर, ये सही कह रहा है। वाह, गवाह भी तैयार है। और ये बाल्टी, ये भी एकदम सही जगह रखी है। हाँ, ताकि खूनी ज्वेलरी शॉप में खून करे, चोरी करे और फिर यहाँ से भागते हुए हीरे इस बाल्टी में डाले और फिर जाके डांस फ्लोर ज्वाइन कर ले। क्यों? अगर खूने ने हीरे उस बाल्टी में डाले हैं तो जरूर उसका कोई ना कोई दूसरा साथी होगा जो वहां पे आया होगा, बाल्टी से हीरे निकाल के ले गया होगा। पंकज, फॉरवर्ड करो, देखो बाल्टी के पास कौन आता है। इस बकेट के आसपास तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो हीरे अभी भी बकेट में होंगे। हीरे तो बकेट में नहीं है। कहाँ गायब कर दिए तुम लोगों ने हीरे? सर मैंने कहा ना कि हीरे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे ही मॉल में डांस शुरू हो गया मैं डांस देखने चला गया। उसके बाद मनीष जी ने बोला कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। तो तुम दोपहर 12 बजे क्यों पोछा लगा रहे थे, वो भी इसी कॉरिडोर में? हाँ? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ? दोपहर को 12 बजे पोछा क्यों लगा रहे थे? साहब, अपना काम सही तरीके से करना क्या गलत बात है साहब? मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा था साहब, कॉरिडोर की। कॉरिडोर की सफाई कर रहे थे या हीरों की? साहब कॉरिडोर की साहब। अच्छा, ये दिन में 2 बार सफाई हर रोज होती है या आज कुछ खास बात? ये भावेश जी खुद तो मर गए और मरने से पहले मुझे फंसा कर चले गए। भावेश? भावेश जी खुद तो मर गए और मरने से पहले मुझे फंसा कर चले गए। भावेश? ये भावेश का क्या लेना देना इससे? साहब वो भावेश जी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स गिर गई थी। मंगल, मंगल। जी सर। हाँ सुनो एक मिनट प्लीज। सॉरी यार, मुझसे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, जरा प्लीज साफ करवा दो ना। मैं कर देता हूँ सर, अभी कर देता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ साहब। आप चाहे तो
सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं साहब। सर, ये सुरेश है। इसी ने आज म्यूजिक ऑन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये बाथरूम में छुपा हुआ था। नहीं सर, छुपा हुआ नहीं था। वो मेरा पेट थोड़ा खराब है और फिर कभी भी जाना पड़ सकता सर। वो बस। पेट तो खराब होगा ही। पुराने पापी जो हो। हाँ, पुराना पापी? तुम इसे जानते हो? हाँ सर, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। अरे नहीं सर, मैं इतना बड़ा भी पापी नहीं हूँ। वो क्या है सर कि एक आध बार मैं जेब कतरी के इल्जाम में अंदर गया था, इसलिए मैं जानता था सर कि इसमें सबसे पहले मैं ही फंसूंगा। इसीलिए पेट खराब हो गया था। ये म्यूजिक चलाने के लिए पैसे किसने दिए थे? विशाल ने? नहीं सर, विशाल जी ने नहीं दिए थे। तो फिर किसने दिए थे पैसे? वो भावेश जी ने दिए थे सर। मगर भावेश जी तो ज्वेलरी स्टोर में काम करते थे, वो जिम का प्रमोशन क्यों करेंगे? सर ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। अब बस जितना कहा उन्होंने मैंने किया सर। सुरेश, ये म्यूजिक ठीक 12 बजे प्ले करवा देना। कितने बजे? 12 बजे। गुड। कमाल है, जो आदमी मर चुका है सारा इल्जाम उसके सर पे डाल दो। अपनी सफाई देने के लिए वो वापस आने वाला तो है नहीं। हाँ? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर। भावेश? हाँ? कमाल है यार, जिसको देखो वो भावेश का ही नाम लिया जा रहा है। अभिजीत, अगर वो बंदर वाला कॉस्ट्यूम वहाँ वॉशरूम के अंदर था तो किसी ने तो वहाँ रखा होगा। मॉल के मेंस टॉयलेट से अपने अपने मंकी सूट्स लेके मॉल में उद्यम मचा ले और सब लोगों के बैग वगैरह छीन ले के बाद वहाँ पे डांस कर ले। कहीं भावेश तो नहीं? भावेश ही वो कॉस्ट्यूम लेके आया हो। ये सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाएगा। पता करते हैं भावेश मॉल में कितने बजे आया तो वो बैग वैग लेके आया क्या, है ना? आनंद जी के हिसाब से वो मॉल के अंदर सुबह 10 बजे आया था और उसके बाद किसी काम से वापस चला गया और बाद में वो 11:15 बजे के करीब वापस आया। हेलो, हाँ, ओके ओके ओके, थैंक्स सर। जो 20 डांसर्स के मोबाइल पे मैसेज और वीडियो आया था वो भावेश के मोबाइल से आया था। उसने 2 दिन पहले नया सिम कार्ड खरीदा था। यहाँ पे भी भावेश। अच्छा पूर्वी, वो अकाउंट नंबर के बारे में पता चला जिसने सारे डांसर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे? सर वो अकाउंट नंबर मैंने बैंक्स में भेज दिए हैं, अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया। मैं फिर से चेक करती हूँ। चलो भावेश की फुटेज चेक करते हैं। मतलब ये कि खूनी ने ये 5 जख्म के निशान, इसमें से 4 जख्म के निशान तारिका बहुत ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि ये जो निशान है ये गहरा नहीं है, हल्का है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो मुजरिम ने बस एक ही बार वार किया हुआ दिखता है। सीसीटीवी फुटेज में एक ही बार वार किया है, इसका मतलब ये है वो वार जो हल्का है, गहरा नहीं। खूनी ने एक बार वार किया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और निकलने लगा, लेकिन ये भाई साहब खड़े हो गए, मरे नहीं। खूनी ने देखा ये तो खड़ा हो गया, तो फिर उसने रॉड उठा करके इस पर दमादम 4 बार बहुत जबरदस्त तरीके से वार किया, फिर ये खड़े नहीं हुए। सही है, ऐसा हुआ होगा। हाँ। चींटियां, इतनी सारी चींटियां हमारी लैब में। हाँ, तारिका, चींटियां तो तभी आती हैं जब किसी किस्म की गंध या कोई स्मेल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हो। लेकिन इस हीरे के पाउच में ऐसा क्या है कि इतनी सारी चींटियां ये अट्रैक्ट कर रहा है? ये तो पता लगाना पड़ेगा। इस पाउच को धोकर इसके पानी को टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कशिश थी इस पाउच में जिससे चींटियां इसकी तरफ आकर्षित हो गई।
चींटियों की तो एक ही कशिश होती है, चीनी। तभी तो बेनेडिक्ट शुगर टेस्ट। खाली हाथ तो मंकी सूट ये भावेश ही लेकर आया था। सारी प्लानिंग इसी की लगती है। अगर ये भावेश ही मास्टरमाइंड है तो ऐसा लगता है कि उनकी प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसका खूनी इन 20 डांसर्स में से कोई एक है। लेकिन वो हो कौन सकता है? हो सकता है कि वो डांसर हो ही ना। क्या मतलब सर? एक काम करते हैं, इन डांसर्स को फिर से डांस कराते हैं। क्यों सर? पहली बार कोई मिस्टेक कर दी इन्होंने? यही तो पता करना है। ये चक्कर है। सर उन 20 डांसर्स के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आए थे वो अकाउंट एक लड़की का है, उसका नाम कावेरी है। और सर हैरानी की बात यह है कि ये भावेश की गर्लफ्रेंड है। यहाँ भी भावेश? हाँ सालूंगी साहब। क्या? हे भगवान, मैं तो इस मॉल में आके फंस चुकी हूँ और पता नहीं उस सीआईडी कब आएंगे और उस खूनी को पकड़ेंगे। देखिए मैडम, खूनी को ढूंढने में और घर में मोजे ढूंढने में फर्क होता है। जरा धीरे रखिए प्लीज। अरे क्या धीरज रखूं? ऊपर से सीआईडी फोन भी लेके चले गए। अरे कम से कम उनको कह के फिर से डांस ही दिखा दीजिए, नहीं तो अरे थिएटर खोल के फिल्म ही दिखा दो ना। क्या फर्क पड़ता है? सीआईडी ने पूरा मॉल सील कर दिया है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। अरे जाओ, यहीं पर रहना होगा। Excuse me everybody, CID, आप लोग हटिए, हटिए, पीछे आप हटिए। सब यहाँ पीछे आ जाइए। चलिए चलिए पीछे जाइए आप आप भी सब यहाँ आ Come जाइए। on, everybody, सब लोग इधर आइए। सब यहाँ आ जाइए। आप लोग जिस पोजीशन में थे, जिस तरीके से डांस कर रहे थे, वैसे ही करेंगे। सुरेश सर, म्यूजिक ऑन करो, ठीक है? ओके सर। आप जरा इधर आइए। सुंदर, तो तुम हो खूनी? सर खून मैंने नहीं किया है सर। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, समझे? सर आपको कैसे पता है कि खून मैंने ही किया है? तुम्हारा बेताला डांस देखकर
सब डांस अलग कर रहे थे और तुम्हारा अलग ही चल रहा था, हैं? साफ पता चलता है कि डांसर तो नहीं हो तुम एक चोर हो जिसने खून किया। सर आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसा रहे। किसके कहने पे किया? भावेश। भावेश? भावेश तुम्हें पैसे देगा अपना खून करने के लिए, हैं? सर मैं चोरी करने गया था सर। भावेश ने कहा कि उस समय मॉल में बंदरों का डांस चल रहा होगा। एवी ज्वेलर्स में एंटर करने के बाद वहां तुझे सिर्फ मैं मिलूंगा। तो पीछे से आके मेरे सर पे वार करना। सामने एक ब्लैक ट्रे में हीरे रखे होंगे, लेकिन निकलने से पहले एक बात का ध्यान रखना, एक सीसीटीवी कैमरा है, उसे तोड़ना मत भूलना। उसके बाद तुझे उस दुकान से निकल के बाहर कॉरिडोर में एक वो मॉप बकेट रखी होगी, तुझे सारे हीरे जाके उस बकेट के अंदर डालने हैं और बाद में जो बंदरों वाला डांस ग्रुप चल रहा होगा उन्हें ज्वाइन कर लेना। तेरा जो भी हिस्सा है तुझे मिल जाएगा। सर शायद वो रॉड गलती से उसे जोर से लग गई और वो मर गया। गलती एक बार होती है, 4 बार नहीं। भावेश के सिर पर एक नहीं 4 बार किए गए हैं। 4 बार? सर मैंने तो लेकिन सिर्फ एक ही बार मारा था सर। क्या? मगर हीरो के पाउच में ये चीनी कैसे आ सकती है? आ सकती दया, बिल्कुल आ सकती है। अगर हीरे हीरे ना हो, शक्कर के टुकड़े हो तो? क्या वो हीरे नकली थे? चीनी के टुकड़े थे वो? बिल्कुल। मतलब अशीता लाखों रुपए की चीनी खरीदने वाली थी और इस चीनी की वजह से भावेश की जान भी चली गई। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर कि आपकी जांच में कुछ गड़बड़ नहीं है? एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई दया, वो शक्कर ही थी। इसीलिए तो फ्रेडी को उस पोचे वाली बाल्टी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि हीरे थे ही नहीं, शक्कर थी जो पानी में घुल गई। गहनों की दुकान में हीरों की जगह पे चीनी है। हाँ दया। अब जी ये केस पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। खूनी उन बंदरों में से कोई नहीं है। क्या? सर अब अगर सुंदर पकड़ा जा चुका है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खून इसने नहीं किया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुंदर मुजरिम नहीं है, मुजरिम है, लेकिन इसका अपराध सिर्फ इतना है कि इसने दुकान में चोरी की है और भावेश पे हमला किया है। भावेश की जान लेने वाला कोई और है। वो कौन है सर? बताते हैं, बस कुछ पलों की बात है, अभी खूनी सामने आ जाएगा। सुंदर, तुमने भावेश के सिर पे कितनी बार हमला किया था? सर मैंने भावेश के सर पर एक बार हमला किया था और फिर कैमरा तोड़ के वहां से भाग निकला। और तुम्हारे जाने के बाद वहां पर असली खूनी आया और उसने भावेश के सर पे 3-4 तगड़े वार जड़ दिए। आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त दुकान में आपके सिवा तो कोई और था नहीं। नहीं सर, मैं तो दुकान में घायल पड़ा हुआ था क्योंकि ये सुंदर ने मुझ पर अटैक किया था। सर ये झूठ कह रहे हैं सर, मैंने इन पे अटैक किया ही नहीं सर। अरे मैं क्यों झूठ कहूंगा, और वैसे भी मेरे तो करोड़ों के हीरो का नुकसान हो गया। करोड़ों रुपए की चीनी, ऐसी चीनी की चाय पीने में बहुत मजा आएगा बॉस। यार मैं सोच रहा हूँ ऐसी एक शक्कर की दुकान मैं भी खोल लूँ, जहाँ सीता जैसे कस्टमर आए और शक्कर के कुछ टुकड़ों के बदले इतने सारे रुपए दे जाएं। क्या वो हीरे हीरे नहीं थे, शक्कर के टुकड़े थे? जी हाँ, बहुत लंबी प्लानिंग की थी आनंद जी ने। इसलिए ही मैंने दुकान का इंश्योरेंस डबल किया और अब दुकान में चोरी करवा दी ताकि आराम से माला माल हो जाए। हैं? बाय द वे मिस्टर आनंद, आपको एक बात बताना तो भूल ही गए, आपके जो असली अनकट हीरे घर में रखे हुए थे ना, वो हमने बरामद कर लिया है। मिस्टर आनंद, सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो और मैं क्या करता सर, नोटबंदी की वजह से मेरा पूरा धंधा ठप हो चुका था, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा था। इनकम का कोई जरिया ही नहीं, सब में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, अपनी ही दुकान में चोरी।
भावेश, ठीक है? हाँ सर, लेकिन अगर जरा सा और जोर से मारा होता ना तो मैं तो और शक्कर ले गया? हाँ सर, ले गया। प्लान सक्सेसफुल। जा सब ठीक कर। जी सर। तुमने भावेश का खून कर दिया ताकि उसे उसका हिस्सा ना देना पड़े। तुम्हारे हीरे तो तुम्हारे पास ही थे, लेकिन चूंकि वो चोरी हो गए इसलिए इंश्योरेंस के पैसे भी तुम्हें ही मिलते हैं। सर, अगर भावेश का खून नहीं करता तो वो मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहता। प्लानिंग तो अच्छी की थी। डांसर्स ने तो मास्क लगाया हुआ था, कोई किसी को पहचानता नहीं था। वो डांस करते और चले जाते और फंसता भावेश। और भावेश को भी तुमने जिंदा नहीं छोड़ा कि वो कुछ बोल सके, हैं? सर, प्लान तो फुल प्रूफ था, लेकिन अचानक वो वॉचमैन मेरी दुकान में आ गया। उसने भावेश की लाश देखी और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं पे मैं फंस गया। साहब, हर मुजरिम यही बेवकूफी करता है। उसे लगता है कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है वो। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के सोचना, थोड़ी सी नुकसान वाली जिंदगी बेहतर थी या जेल की अंधेरी काल कोठरी? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।